चाइना में फिर से एक नया आउटब्रेक, क्या हमें फिर से एक पैंडेमिक के लिए तैयार होना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, ये सब सवाल आप सभी के मन में उठ रहे होंगे जब से आपने इस आउटब्रेक के बारे में न्यूज में पढ़ा होगा या सुना होगा। जी हाँ, कोविड-19 को 5 साल हो गए हैं और अब चाइना में फिर से एक नया आउटब्रेक हो रहा है जो कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से है और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती है कि वहां के एनवायरनमेंट में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के अलावा कोविड-19, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जैसे वायरस भी सर्कुलेट कर रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये वायरस कैसे फैलता है और ये इजीली किन किन लोगों को अफेक्ट कर सकता है और इसको स्प्रेड होने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और फ्लू वैक्सीन का क्या रोल है इस वायरस की इलनेस की सीवियरिटी को कम करने में। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीनू जैन, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एट एमएन मेडिकेयर सेंटर दिल्ली, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पे, जहां पे आपको मिलती है हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें कोल्ड होना, कॉफ, फीवर, नेजल कंजेशन यानी कि नज़ला होना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना और सांस फूलना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और सीवियरिटी जब इसकी बढ़ जाती है तो ये न्यूमोनिया करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस भी करवा सकता है और जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनमें फ्लेयर अप भी करवा सकता है। फिर आता है कि ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है। तो ये इन्फेक्शन बेसिकली कॉफिंग, स्नीजिंग या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। तो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इजीली इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिन्हें अंडरलाइन कोई लंबी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, लिवर या किडनी डिजीज़ या कैंसर, या फिर ऐसे व्यक्ति जो अंडरलाइन स्टेरॉइड या कीमोथेरेपी पे हैं, तो उन्हें इजीली ये इन्फेक्शन एक्वायर हो सकता है। फ्लू वैक्सीन का क्या रोल होता है इस इन्फेक्शन की इलनेस की सीवियरिटी को कम करने में? फ्लू वैक्सीन साल में एक बार लगाई जाती है और ये बेसिकली जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी सीवियरिटी को कम कर देती है। इसीलिए जो व्यक्ति हाई रिस्क पे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन सभी को फ्लू वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए। तो अब जानते हैं कि इस वायरस के स्प्रेड को होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश कीजिए सोप एंड वाटर से। सेकंड, मास्क पहनिए। थर्ड, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचिए। फोर्थ, अपने आईज, नोज एंड माउथ को टच करने से, बार बार टच करने से अवॉइड कीजिए। एंड फिफ्थ, कफिंग या स्नीजिंग के दौरान अपने माउथ को कवर करके रखिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।